हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ गिरीश रावत। वेलकम्स यू टू योर चैनल मार्गदर्शन क्लासेस। तो इस लेक्चर से आज हम सीखेंगे नेमिंग किस तरह से की जाती है। और दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरीके से नेमिंग सीखनी है तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, और मेरी गारंटी है कि जब आप इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमको नेमिंग आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि देखिए, जो कार्बन की जो चेन होती है वो 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन अपनी चेन 3 तरीके से बना सकता है। या तो वो स्ट्रेट चेन होगी, जिसमें कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होंगे। दूसरी होती है दोस्तों ब्रांच चेन। ब्रांच चेन यानी कोई भी दूसरा ग्रुप या फिर कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगा हो। और तीसरी होती है साइक्लिक चेन, जो साइकिल बनाती है। जैसे आपने देखा होगा 1 2 3, तो दो तो साइकिल बना नहीं सकता, ये तो साइकिल नहीं है। साइकिल क्या कहलाएगी? ये जो दोबारा से अपने पॉइंट पर लौट आए। और यहाँ पर ये भी साइकिल बना रहा है, ये भी साइकिल बना रहा है, इस तरह से ये होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन, इन तीनों को हम स्टडी करेंगे अच्छी तरीके से। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो आर है, ये मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आर जो है वो एल्किल ग्रुप है। आर क्या है? कोई भी एल्किल ग्रुप है। और इसका फॉर्मेशन होता कब है? जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो वो एल्केन किस में चेंज हो जाता है? एल्किल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इथेन है आपके पास में, एथेन। तो एथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाला तो ये C2H5 रह गया, एक बॉन्ड। अब कोई भी ग्रुप जुड़ेगा तो इसके साथ जुड़ेगा। तो ये है आपका एथेन। और एथेन से ये क्या हो गया आपका? किस में कन्वर्ट हो गया आपका? ये एथिल में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए, अब आपने ये जाना कि चैन कितने टाइप की होती है। मेरा जो मेन मकसद था वो आपको बताना था कि चैन 3 टाइप की होती है। एक स्ट्रेट चैन होती है, एक ब्रांच होती है और एक होती है साइक्लिक। तो चलिए बेसिक रूल के ऊपर चलते हैं। देखिए, चाहे आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, ये बेसिक रूल है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी लेवल में। जब तक आपको ये नियम समझ में नहीं आएगा तब तक आपको नेमिंग भी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। नेमिंग के 3 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। सबसे पहले वर्ड रूट को जानेंगे कि ये वर्ड रूट क्या है। देखो, वर्ड रूट का मतलब ये है कि कोई भी जो कार्बन की चेन है, कोई भी जो कार्बन की चेन है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। अगर 2 कार्बन एटम हैं तो एथ लगाएंगे, 3 कार्बन एटम हैं तो प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन एटम हैं तो ब्यूट लगाएंगे, 5 हैं तो पेंट लगाएंगे, 6 हैं तो ये क्या बताता है? सिर्फ वर्ड रूट का सिर्फ इतना काम होता है कि ये सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेन में बताता है कि 2 हैं तो एथ, 3 हैं तो प्रोप, 4 हैं तो ब्यूट, 5 हैं तो पेंट, 6 हैं तो हेक्स, 7 हैं तो हेक्स। ठीक है ना? ठीक है ना? 7 हैं तो हेप्ट, 8 हैं तो ऑक्ट, 9 हैं तो नॉन, 10 हैं तो डेक। चलिए, तो वर्ड रूट आपको क्लियर हुआ। सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को, मैथ प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद बात आती है प्रीफिक्स। तो प्री मतलब पहले, प्री प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब चिपका हुआ है ना? यानी कि जो वर्ड रूट से पहले चिपका हुआ है। तो वर्ड रूट जो प्रीफिक्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो देखिए, जो प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है, ठीक है, पहले आप समझ लें कि पहला जो प्राइमरी प्रीफिक्स जो हम मानते हैं वो मानते हैं एल्किल ग्रुप को। एल्किल ग्रुप मैंने आपको बताए हैं अभी भी। ठीक है ना? एल्किल ग्रुप को किसी रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एल्केन एल्किल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका हेलोजन। तो हेलोजन आपको पता ही है, फिर कल 12 घंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। और तीसरा ग्रुप जो इसमें ऐड है प्राइमरी प्रीफिक्स में वो है नाइट्रो। क्या है? नाइट्रो। तो ये प्रीफिक्स के पार्ट हो गए। ये किसके पार्ट हैं? प्रीफिक्स के। ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये ज़रूरी नहीं है कि हो या नहीं हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी प्रीफिक्स हो या नहीं हो। तो जनरली ये नहीं होता। साइक्लिक, अगर कोई चेन कैसी है? साइक्लिक है तो कहेंगे वहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना? अगर साइक्लो है तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। उसके बाद बात आते हैं सफिक्स पर। देखिए, ये आपको अच्छी तरह समझना है। अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ
तो ना तो 10th में नेमिंग आएगी, ना 11th में आपको समझ में आएगी नेमिंग, ना 12th में आएगी। और आपने अगर इसको अभी समझ लिया, इसी बेसिक रूल को समझ लिया, तो नेमिंग कितनी भी खतरनाक हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स यानी वर्ड रूट के बाद वाला जो पार्ट है वो सफिक्स है। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आते हैं दोस्तों, एन, इन और आयन, एन, इन और आयन। तो देखिए या तो एल्केन होगा, या एल्कीन होगा, या एल्काइन होगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स का पार्ट है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में फंक्शनल ग्रुप जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब कराए हुए हैं मैंने। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। दोबारा फिर समझा देता हूँ। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा, चेन में कितने कार्बन हैं। प्रीफिक्स दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स है तो एल्किल ग्रुप, हेलोजन एटम और नाइट्रो ग्रुप। सेकेंडरी है तो साइक्लो। और सफिक्स जो होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एन, इन और आयन। मतलब वर्ड रूट के बाद में क्या आएगा, एन आएगा। जैसे कि मैथ है तो एन आएगा, या इन आएगा, या आयन आएगा। उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर रखेंगे। चलिए अब मैं आपको बहुत बेसिक से इसको समझाता हूँ कि आपको ये जो कंपाउंड है इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, है ना। क्या बनाने हैं आपको, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं बहुत ध्यान से आपको देखने हैं, बिल्कुल ट्रिक से बनवाऊँगा। देखिए पेंट है, ये पेंट आपको नज़र आ रहा है। तो पेंट का मतलब आपको सबसे पहले कार्बन आइटम रख देना है, 1 2 3 4 और 5। पेंट का मतलब होता है कि कार्बन आइटम 5 हैं, ठीक है। और 2 इन, दूसरे पर इन लगा हुआ है। तो इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो दूसरा कार्बन आइटम कौन सा हो सकता है, 1 2, या तो यहाँ से गिनेंगे तो ये, या यहाँ से गिनेंगे तो ये। तो यहाँ से गिन लीजिए या यहाँ से गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2, यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, 2। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को बता रहा है। किसकी पोजीशन को बता रहा है, इन की पोजीशन को बता रहा है। तो पेंट 2 इन। तो यहाँ पर कोई प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट पेंट हो गया, और दूसरे पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। बाकी तो आपको पता है बॉन्ड आपको हर कार्बन आइटम को 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो इसने 1 बनाया है, ये 3 बनाएगा। ये देखिए इसने कितने बनाए हैं, 2 और 1 3, तो ये 1 और बनाएगा। ये 2 और 1 3, तो 1 और बनाएगा। समझ रहे हैं, 2 आगे बना रहा है, 1 पीछे बना रहा है, तो 1 और बनाएगा। ये कितने बनाएगा, देखिए 1 और 1 2, तो यहाँ पर ये कितने बनाएगा, ऊपर और नीचे 2 और बनाएगा। यहाँ पर ये देखिए 1 है तो कितने और बनाएगा, यहाँ पर ये 3 बनाएगा, है ना। तो हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, ये हमेशा मैंने आपको बताया है और आपको भी याद रखना है। तो ये आपका हो गया, हाइड्रोजन लगा देना, तो ये हो गया आपका पेंट 2 इन। अगला जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो है हेक्स 2 इन 4 आयन। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल दिमाग में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। तो देखिए ज़रा यहाँ पर, ये है आपका हेक्स। तो हेक्स में कितने कार्बन रखेंगे आप, 6, 1 2 3 4 5 6 रख दिया, कोई टेंशन नहीं लेने का। दूसरे कार्बन एटम पर इन लगेगा, इन लगाया ना दोस्तों, दूसरे कार्बन एटम पर इन, यानी 1 2। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, डबल बॉन्ड। और चौथे कार्बन एटम पे क्या लगेगा, आयन, 1 2 3 4। आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बन गया आपका स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं किया ना आपने। अब ये देखें ज़रा कि इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1, कितने और बनाएगा, 3 बनाएगा भैया, 1 ही तो बनाया। अच्छा ये वाला कितने बना रहा है, 2, तो पीछे बना रहा है, 1 आगे बना रहा है, तो 1 ही तो बनाएगा। अच्छा ये वाला कितने बना रहा है, देखिए ये वाला कार्बन 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो कितने बनाएगा, 1 और बनाएगा। अब इस वाले कार्बन को देखो, 1 ये रहा और 3 ये रहे, कितने बनाएगा, 1 भी नहीं बनाएगा ना। ये देखिए 3 और 1 4, तो ये दोनों नहीं बनाएंगे। अब ये कितने बनाएगा, ये 1 है, तो कितने बना पाएगा, ये 3 बना पाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह आप रख दीजिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और स्ट्रक्चर के साथ आए, साइक्लोहेक्सीन। अब ये देखिए कि साइक्लो और हेक्सीन, यानी कि हेक्स का मतलब ये है, ये तो आपको सेकेंडरी सफिक्स है पीछे वाला, और हेक्स का मतलब ये है कि 6 कार्बन आइटम है, 6, यानी कि मान लो 1 2 3 4 5 और 6, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, 6।
अब ये देखिए, इसको आप या तो ऐसे बना लीजिए या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मंदिर आपका, है ना। अब ये देखिए, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन हुआ है, हेक्जीन नहीं हुआ। तो हेक्जीन कैसे होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सीन। क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया। बहुत बढ़िया। क्योंकि साइक्लो यानी कि साइक्लो मतलब साइकिल, और हेक्स मतलब कितने कार्बन रखे जाएंगे, 6, और डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या हो गया, ईन हो गया। अब यहाँ पर आइए, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो मिथाइल आप जानते हैं CH3, ब्यूट। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम रखना है, कार्बन एटम को रखिए 1, 2, 3 और 4। 4 कार्बन एटम आपने रख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको समझेंगे। दूसरे कार्बन एटम पर ये पोजीशन को दिखा रहा है कि 2, दूसरे कार्बन एटम पर क्या लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो 1, 2, इफ दूसरे कार्बन, या तो यहाँ से दूसरा ले लो या यहाँ से दूसरा ले लो, कहीं से भी काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो ये क्या बना दिया आपने, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको बॉन्ड पूरे करने हैं। तो इसने कितने बनाए, इस कार्बन ने 1 बनाया है, तो कितने और बनाएगा, 3 और बनाएगा। इसने कितने बनाए, 3, तो 1 और बनाएगा। इसने कितने बनाए, 2 बनाए, तो 2 और बनाएगा। यहाँ पर देखिए 1 बनाया है, तो ये कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। हो गया ना, आसान। तो वर्ड रूट को देखें सबसे पहले। वर्ड रूट क्या है, इसका ब्यूट है। सबसे पहले वर्ड रूट को देखो, ये कितनी बड़ी नेमिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिक्र नहीं। तो ब्यूट, तो ब्यूट के लिए कार्बन रखे 1, 2, 3 और 4, 4 कार्बन रखे। सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अब ये देखें 2, 2 है ना, डाई मिथाइल यानी कि मिथाइल ग्रुप 1, 2, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, CH3। 2, 2, 1, 2, ये भी 2 और ये भी 2, दूसरे पे ही तो लगा हुआ है। दूसरे कार्बन एटम पर डाई मिथाइल यानी कि कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जो हमने यहाँ पर देख लिए। उसके बाद 2, 4 डाई इथाइल पेंटेन। तो आपको ये नहीं देखना, आपको पेंट देखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 सिंगल बॉन्ड है, एन से पता चल रहा है। 2 और 4 पे, 2 और 4 पे क्या लगा हुआ, डाई इथाइल लगा हुआ। तो 1, 2, इथाइल क्या होता है आपका C2H5, इथेन से निकाल देंगे। एक तो 2 पे लगा हुआ और एक 4 पे लगा हुआ है। 1, 2, 3 और 4, C2H5। आपको करना क्या है, सिर्फ बॉन्ड पूरे करने हैं। उसके बाद देखिए ब्यूटेनॉल, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देखो ऑल लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, OH। भाई ऑल मतलब OH। तो बाकी तो आपको बॉन्ड ही पूरे करने हैं, कर दीजिए। उसके बाद देखें ब्यूटेन टू ऑल, कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, और दूसरे पे ऑल लगा हुआ है। यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब है पहले पे लगा है। यहाँ पर पोजीशन दे रखी है आपको दूसरी, तो दूसरे पे लगा होगा 1, 2। तो यहाँ पर ये देखिए OH की पोजीशन कौन सी है, 2 है। अब यहाँ पर आप बॉन्ड पूरे कर दीजिए। एक तो पहले से था, 3 बॉन्ड और बनाएगा, 3 ये रहे, एक और बनाएगा 2, और यहाँ पर ये 3। उसके बाद देखें, खुद भी थोड़ा ट्राई करें, 2 मिथाइल पेंटेन टू ऑल। तो सिर्फ इस पे फोकस करना है आपको, पेंट पे। 1, 2, 3, 4, 5, टू ऑल, ठीक है। 2 मिथाइल, 1, 2, मिथाइल क्या होता है आपका, CH3 एल्काइल ग्रुप है। और 2 ऑल, ऑल यानी OH ग्रुप, ऑल मतलब OH ग्रुप। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। उसका देखो पेंटेनोइक एसिड, पेंट, इस पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COH पहले पे ही लगा हुआ है। बाकी आपको क्या करने हैं, इसमें बॉन्ड पूरे करने हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको, सबको समझ में आ रहा है। तो देखिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही है आपका, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। आपको पता है कितना वक्त हो रहा है, नहीं पता, 2:30 बज रहे हैं सुबह के। चलिए तो अब यहाँ पर आपको नेमिंग करनी है ना, कि CH3, CH, CH3, CH2 और CH3। यहाँ पर देखें कि आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो देखिए जो एल्किल ग्रुप है कहाँ से पास पड़ रहा है, वहाँ से आप नेमिंग शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो आप ये देखें सबसे पहले क्या रखा जाता है, प्रीफिक्स। तो इसमें क्या कोई प्रीफिक्स है, एल्किल ग्रुप है, हाँ बिल्कुल है। वर्ड रूट क्या है इसका, 1, 2, 3, 4 यानी कि ब्यूट है, पता चल रहा है कार्बन 4 है। उससे पहले प्रीफिक्स है वर्ड रूट से पहले, हाँ ये रहा ना एल्किल ग्रुप, ब्रांच चेन है। तो ये कौन से कार्बन एटम पे लगा हुआ है, दूसरे पे, 2 मेथिल,
2 मेथिल, इसके बीच में स्लैश, है ना। अगर नंबर आते हैं तो इस तरह से कॉमा लगाना है, और नंबर और अल्फ़ाबेट आते हैं तो आपको स्लैश लगाना है इस तरह से। तो 2 मेथिल ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद देखिए ये तो आपको साइक्लोहेक्सीन नज़र आ रहा होगा। तो साइक्लो, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ रहा है तो यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए साइक्लो हेक्स, और कितने पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, 2 इन, और पहले पे क्या लगा हुआ है, 1 ऑल। तो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल, या फिर 1 लगाएं या ना लगाएं, 1 का कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर आप ऑल भी लिख सकते हैं। तो दूसरे पे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगता है वहाँ से देखेंगे कि 1 2, दूसरे पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, इसका नाम है साइक्लो हेक्स 2 इन एंड ऑल। यहाँ पर देखें कहाँ से पास पड़ रहा है आपका ये जो OH ग्रुप है, एल्किल ग्रुप तो कोई है नहीं कोई भी, तो 1 2 3 1 2 3 तो कहीं से भी ले लीजिए, बराबर ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखें वर्ड रूट क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या रखेंगे आप, यहाँ पर पेंट रखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन रखेंगे, और तीसरे पर क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप ऑल। तो फंक्शनल ग्रुप किसका पार्ट है, सफिक्स का पार्ट है। प्रीफिक्स का पार्ट होता तो उसे वर्ड रूट से पहले रखा जाता। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा सफिक्स का, सेकेंडरी सफिक्स का पार्ट है। ये मैं आपको बेसिकली करा चुका हूँ। यहाँ पर देखें चौथे एग्जाम्पल को, CH3 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 और OH, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है और यहाँ पर प्रीफिक्स भी लगा हुआ है। तो 1 2 3, तो इसमें वर्ड रूट कितना है, प्रॉप आएगा। लेकिन दूसरे कार्बन आइटम पे क्या लगा हुआ है, 2 मेथिल, 2 मेथिल, कौन सा ग्रुप है, मेथिल, 2 मेथिल। इसके बाद देखें 2 मेथिल, वर्ड रूट क्या है, प्रीफिक्स के बाद में क्या रखा जाएगा, वर्ड रूट, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद देखें ज़रा यहाँ पर CH2 CH2 Br और Br, तो यहाँ पर पहले और दूसरे 2 Br लगे हुए हैं, प्रीफिक्स का पार्ट है, हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, 1 2, पहले पर भी ब्रोमो और दूसरे पर भी ब्रोमो, 1 2 डाई ब्रोमो, कितने ब्रोमो हैं, 2, 1 2 डाई ब्रोमो, और कार्बन कितने हैं, 2 हैं। वर्ड रूट क्या है इसका, एथेल, एथ है और सिंगल बॉन्ड है तो एन। यहाँ पर देखें CH3 CH2 COH, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3, इसका नाम हो जाएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड। तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ जो आपको सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।